श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय है कि वृषभ राशि वालों के लिए वर्ष 2021 कैसा रहेगा, शुभ या अशुभ फल किस क्षेत्र में किस प्रकार से जातक को प्रभावित करेंगी, उनके ऊपर विचार करेंगी। इस वर्ष में वृष राशि से ही राहु का गोचर होगा और उससे सप्तम भाव से केतु का गोचर रहेगा। पूरे वर्ष भर यह गोचर बना रहेगा। इसके अलावा गुरु नवम और दशम में गोचर करेंगे तो शनि पूरे वर्ष भर नवम भाव में ही गोचर करेंगी। वर्ष प्रवेश के समय तृतीय चंद्रमा, द्वादशेश मंगल अपने घरों में है। गुरु नीच राशि में होकर अष्टमेश होकर नवमेश के साथ नवम भाव में योग बना रहे हैं। चतुर्थेश और पंचमेश वर्ष प्रवेश के समय पर अष्टम भाव में धनु राशि में, जिसका राशि स्वामी नीच राशि में गोचर कर रहा है, और चंद्र राशि स्वामी शुक्र स्वयं सप्तम भाव में केतु के साथ युति बनाकर विराजमान हैं। तो इसमें देखा जा सकता है कि कुछ मिले जुले फल जातक को प्राप्त होने वाले हैं। कुछ क्षेत्रों में उसे संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, संकट भी झेलने पड़ सकते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में उसे आशातीत सफलता की स्थिति बनी रहेगी। तो कुछ मिले जुले फलों के साथ यह वर्ष वृषभ राशि वालों के लिए मिश्रित फलदायी रहेगा। गत वर्ष जो अष्टम भाव में गुरु का अशुभ प्रभाव कुछ क्षेत्रों में देखने को मिला होगा, और 12वें भाव में राहु का प्रभाव जो व्यय की अधिकता के कारण धन संचय में बाधा ला रहा होगा, उनके कुछ अशुभ फलों में सामान्य रूप से कुछ सफलता मिलेगी या उनसे कुछ निजात मिलेगी, कुछ छुटकारा अवश्य मिलेगा। उनके अशुभ फलों में कमी अवश्य आएगी। लेकिन चंद्र राशि के ऊपर से राहु का प्रभाव कुछ निर्णय लेने में बाधा कर सकता है, या कुछ लिए गए निर्णय हो सकता है सफल ना हो। इसलिए आवश्यक है कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय वृषभ राशि वालों को अपने किसी हितैषी का, अपने गुरुजन का, माता पिता का, बंधु बांधवों का सहयोग या परामर्श ले लेना चाहिए। क्योंकि निर्णय यदि स्वतंत्र रूप से लिए गए तो कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर है, तो वह कुछ गलत निर्णय लेने में सहायक हो सकता है। व्यापार में, साझेदारी में, दाम्पत्य जीवन में कुछ विरोधाभास की स्थितियां पैदा होंगी, क्योंकि वहां पर केतु बैठा है जो षष्ठेश भी है, शुक्र और लग्नेश भी है। उसके साथ युति बनाकर शत्रुओं को प्रभाव को बढ़ाएगा, विरोधाभास की स्थितियां पैदा होंगी। इसलिए तनाव से बचना चाहिए, विवाद से बचना चाहिए। पूरे वर्ष भर लगन राशि से सप्तम में, लगन राशि में यानी चंद्र राशि में, और उससे सप्तम में राहु केतु का जो गोचर होगा वो मानसिक और शारीरिक संताप की स्थिति बनाकर रखेगा। 12वें भाव में, 12वें भाव का स्वामी मंगल वर्ष प्रवेश के समय है, वह भी कुछ शुभ फलों की स्थिति नहीं दिखा रहा है, क्योंकि सप्तम का स्वामी वर्ष प्रवेश के समय द्वादश में बलवान होकर अपनी मूल त्रिकोण में विराजमान है, और केतु से उसका त्रिकोण संबंध भी बन रहा है। वाहन आदि चलाते समय सतर्कता बहुत आवश्यक है। वाहन भय या दुर्घटना भय के संकेत इस वर्ष में दिखलाई देते हैं, क्योंकि चतुर्थेश अष्टम भाव में बुध के साथ है, जो बुध वृष राशि वालों के लिए मारक भी होता है, पंचम भाव का स्वामी भी होता है। इस कालखंड में निवास स्थान के या कार्यक्षेत्र में स्थान परिवर्तन के योग भी बन सकते हैं। आकस्मिक व्यय के कारण कहीं ना कहीं धन संचय में कुछ ना कुछ कमी की स्थिति हो सकती है। निवेश करते समय थोड़ा सावधानी बरतें, क्योंकि किया गया निवेश हो सकता है संभावित या अपेक्षित सफलता ना दे सके, क्योंकि अष्टम भाव में धनेश है। किसी को दिया हुआ धन
फंस सकता है, उसे वापस आने में समस्या हो सकती है। इसलिए निवेश करते समय या किसी को उधारी पर धन देते समय थोड़ी सावधानी आवश्यक है। सीमा का अतिक्रमण ना करें, निवेश भी करें तो सीमा के अंतर्गत ही करें, क्योंकि इसमें गत धन यानी बाधा होती है। दिए हुए धन के वापस आने में कुछ समस्याएं हो सकती हैं या अपेक्षित परिणाम कम हो सकते हैं। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए कुछ समय अच्छा रहेगा, विशेषकर जब गुरु नवम में शनि के साथ रहेगा। तो कुछ अच्छे और शुभ परिवर्तन नौकरी परिवर्तन करके हो सकता है, कोई अच्छी नौकरी मिले या उसी स्थान पर कुछ प्रगति या प्रोन्नति की संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन वृष राशि वाले जातकों के लिए अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण रखना चाहिए, दुर्व्यसन आदि में नहीं फंसना चाहिए, अन्यथा धन संचय में बाधा आएगी। छोटी छोटी यात्राएं लाभकारी हो सकती हैं, लेकिन दूरगामी यात्राओं में, लंबी यात्राओं में कुछ कष्ट की संभावना हो सकती है, फलों में कुछ कमी हो सकती है। दशमेश अपनी राशि में अवश्य है गोचर में, लेकिन अष्टमेश के साथ है और वह अष्टमेश भी वहां नीच राशि में है, और दशमेश स्वयं अपने दशम भाव से 12वें बैठा है। तो कार्य क्षेत्र में अपने उच्चाधिकारियों से, अपने सहयोगियों से और अपने से नीचे काम करने वाले अधीनस्थ कर्मचारियों से तालमेल अच्छा बना के रखें, मधुरता का संबंध बनाकर रखें, अन्यथा कहीं ना कहीं मानहानि या मानभंग की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन यदि दशा और अंतर्दशा त्रिकोण के स्वामियों की हुई, अच्छे ग्रहों की हुई, तो दिया हुआ धन, फंसा हुआ धन वापस होने के संकेत और कहीं ना कहीं अनावश्यक और आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं, क्योंकि पंचमेश और चतुर्थेश का योग, केंद्र और त्रिकोण का योग अष्टम भाव में है। अध्यात्म के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिल सकती है। पैतृक संपत्ति या अनार्जित धन प्राप्ति के संयोग भी इस वर्ष में वृषभ राशि वालों के लिए विशेषकर बन सकते हैं। मित्रों से, बंधु बांधवों से इस वर्ष में सहयोग की अपेक्षा बनी रहेगी, लेकिन माता को स्वास्थ्य संबंधी चिंता हो सकती है। वाहन भय, संतान की प्रगति के प्रति चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि संतानेश अष्टम भाव में और संतान का कारक नीच राशि में शनि के साथ है। अध्यात्म में लाभ मिलेगा, तीर्थ यात्राओं के योग बन सकते हैं, उनसे कुछ सुख प्रदान होगा। मान सम्मान के प्रति सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। छुपे हुए शत्रुओं से, गुप्त शत्रुओं से और उनके षड्यंत्रों से विशेषकर सावधान रहना परम आवश्यक होगा, विशेषकर उन लोगों से जो अपने निकट रहने वाले होंगे, जिन्हें हमारे रहस्य भी मालूम होंगे। उसके लिए मानसिक रूप से सकारात्मकता बनाए रखें, अपने विचारों में नकारात्मकता का प्रवेश ना होने दें, किसी के प्रति घृणा का भाव ना रखें, अपने जीवन को सात्विक बनाकर रखें और दृढ़ इच्छा शक्ति को यदि आप बनाए रखते हैं तो इस वर्ष के अशुभ फलों को, अशुभ परिणामों को पीछे धकेल सकते हैं, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी अपने से लाभ भाव में है, लेकिन कुछ समय के लिए वह दशम भाव में आएगा, लाभ भाव से 12वें भाव में आएगा। तो लाभ की कमी के संकेत दिखाई नहीं देते हैं, धनागमन का प्रवाह बना रहेगा, लेकिन अनावश्यक व्यय यदि करने पड़े या हुए तो धन संचय नहीं कर पाएंगे, धन को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, और निवेश करने में थोड़ी सावधानी बरतना परम आवश्यक है। दशम भाव का स्वामी क्योंकि अपने से 12वें हैं, नीच के गुरु और जो अष्टमेश भी है, लाभेश भी है, तो लाभ की अपेक्षा के लिए कोई अनैतिक कार्य यदि करना पड़ गया या कर दिया तो उसमें शनि का दंड अवश्य ही जातक को प्रभावित करेगा। इसलिए अपने को सकारात्मक परिणामों के साथ, सकारात्मक कार्यों के साथ अपने परिणामों को प्राप्त करें, नकारात्मक विचारों से बचें, विवादों से बचें, गुप्त शत्रुओं से और षड्यंत्रों से विशेषकर सावधान रहना वृष राशि वाले जातकों के लिए आवश्यक है। और एक बार पुनः स्मरण करा देना चाहता हूं कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अपने माता पिता, बंधु बांधव
जीवन साथी, संतान या किसी भी अपने हितैषी व्यक्ति का सहयोग ले लेना आपके लिए हितकर ही रहेगा, क्योंकि अकेले दम पर निर्णय लेना आपके कार्यों में बाधक साबित हो सकता है। तो इस तरह से वृष राशि वालों के लिए यह वर्ष कुछ मिला जुला प्रभाव देने वाला है। थोड़ी सावधानी और सकारात्मक विचारों के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे तो कोई विशेष अशुभ परिणाम नहीं होगा। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।